आप सभी को स्वागत करते हैं 21 जुलाई के पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में। इसमें हम बैंक निफ्टी में ट्रेड को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो ट्रेडिंग की जो जर्नी है ये काफ़ी डिसिप्लिन्ड जर्नी है। इसमें डिसिप्लिन का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अगर डिसिप्लिन के रूल को हम फॉलो नहीं करेंगे तो ट्रेडिंग लाइफ में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मार्केट हमें किक आउट कर देगा। तो ज़रूरी है डिसिप्लिन के रूल्स को फॉलो करना। तो फॉलो कब करेंगे? जब जानेंगे कि ये रूल्स हैं क्या। कुछ बेसिक रूल्स जो डिसिप्लिन के हैं उसकी चर्चा हम अभी करेंगे ट्रेड एनालिसिस से पहले। तो डिसिप्लिन का रूल क्या है? हर ट्रेड में वो सारा काम करते हैं, उस रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन उस पर समझेंगे क्यों है क्या। डिसिप्लिन का फर्स्ट रूल जो आपके लिए है कि जो पुराने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हैं चार्ट पर, मार्केट पिक्चर में जो पुराने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल जो आपके कैंडल लाइंस इंडिकेट कर रहे हैं, जो डिपिक्ट कर रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंस देंगे। उसको हम इम्पोर्टेंस देंगे। पुराने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को भूलेंगे नहीं। आज हमें ट्रेड करना है तो आज से पहले के जो ट्रेडिंग सेशंस जहाँ पर सपोर्ट फेस किए और जिन लेवल्स पर रेजिस्टेंस फेस किए, उन लेवल्स को भूलना नहीं है। वे इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं और उन लेवल्स पर हम अपने ट्रेंड के हिसाब से, रिवर्सल पैटर्न्स के हिसाब से ट्रेड इनिशिएट करेंगे। दूसरा बात क्या है? तो ट्रेडिंग में हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करेंगे, हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करेंगे। और क्या है? मार्केट जब तक, अगर हम ट्रेड में इंटर कर गए हैं, ट्रेड अगर हमारे डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, जब तक प्राइस एक्शन हमारे डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, चाहे वो लॉन्ग का ट्रेड हो या शॉर्ट का ट्रेड हो, जब तक मार्केट हमारे एंटीसिपेटेड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा हो, चाहे वो डायरेक्शन अप ट्रेंड का हो या डाउन ट्रेंड का हो, हमारा ट्रेड शॉर्ट का हो या लॉन्ग का हो, अगर एंटीसिपेटेड डायरेक्शन में प्राइस मूवमेंट हो रहा है तो हम ट्रेड में बने रहेंगे। लेकिन जैसे ही देखेंगे कि प्राइस एक्शन हमारे एंटीसिपेटेड डायरेक्शन के अगेंस्ट हो रहा है, हम ट्रेड से अर्ली एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो स्मार्ट ट्रेडर क्या करते हैं? रॉन्ग ट्रेड में अर्ली एग्जिट करते हैं और जो सही ट्रेड है, जो उनका राइट ट्रेड है, उसमें देर तक टिके रहते हैं जब तक कोई रिवर्सल का सिग्नल नहीं मिलता है। तो ये रूल हो गया। और आगे का रूल क्या है? डिसिप्लिन का रूल हमारा आगे का क्या है? तो इंडिकेटर्स, ये जो इंडिकेटर्स है, ये जो जैपनीज कैंडल लाइन चार्टिंग टेक्निक है, इसके साथ जो वेस्टर्न टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, वेस्टर्न टेक्निकल सिस्टम है, उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। मूविंग एवरेज है, ट्रेंड लाइंस है, RSI है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेज हैं, बहुत सारे बोलिंजर बैंड, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। लेकिन सबका तो यूज नहीं, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं उसके सिग्नल्स का भी हम वेट करेंगे। अगर ये दोनों का ईस्टर्न चार्टिंग टेक्निक, मतलब ईस्टर्न जो कैंडल लाइंस पैटर्न है या चार्टिंग पैटर्न है, वो उसके साथ साथ वेस्टर्न इंडिकेटर्स भी वहाँ पर ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, हमारे ट्रेड के डायरेक्शन में सिग्नल दे रहे हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि उनके कन्वर्जेंस को, इन सारे सिग्नल के कन्वर्जेंस पर ध्यान दें और वो कन्वर्जेंस का जो सिग्नल होगा वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा और उस सिग्नल पर हम ट्रेड इनिशिएट करें। जैसे अगर किसी ट्रेड में अब देखते हैं कि एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ, किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर कैंडल लाइन चार्ट पर एक हैमर का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी अगर हमारा सपोर्ट है, जो वेस्टर्न टेक्निक है, वेस्टर्न टूल है, ट्रेंड लाइन भी वहाँ पर सपोर्ट इंडिकेट कर रहा है, वहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी चाहे 21 EMA हो, 8 EMA हो,
13 ये में हो, 34 ये में हो, कोई भी एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी वहाँ पर सपोर्ट है, वहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, वहाँ पर आरएसआई भी इंडिकेट कर रहा है, अच्छा मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है, बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है, और साथ ही आपका कैंडल लाइन पैटर्न पर भी वहाँ पर भी एक हैमर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सारे सिग्नल एक साथ कन्वर्ज कर रहे हैं जो आपको लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने के लिए आपको सिग्नल दे रहे हैं। तो सिग्नल के कन्वर्जेंस पर ध्यान देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी कि टूल्स जो हैं हमारे लिए ग्रीन सिग्नल दे, हमारे ट्रेड के डायरेक्शन में एंटिसिपेटेड जो मूवमेंट, एंटिसिपेशन जो हमारा है, हमारा जो प्रेडिक्शन है, उस डायरेक्शन में अगर सिग्नल इंडिकेट कर रहे हैं तो एक कन्विक्शन का ट्रेड होगा। इस तरह से इन सारे रूल्स को हम फॉलो करते चलेंगे। स्टॉप लॉस, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस भी डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंट रूल है कि प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा करके ही ट्रेड करेंगे। एक और बात है, एक कहावत है कि मार्केट कभी गलत नहीं होता है। मार्केट जो है वो कभी गलत नहीं होता है। द मार्केट इज नेवर रॉन्ग। स्टॉक मार्केट का एक सेइंग है कि द मार्केट इज नेवर रॉन्ग। मार्केट गलत नहीं होता है, गलती हम करते हैं, हम डिसिप्लिन के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, गलती हमारे तरफ से होती है, गलती ट्रेडर की तरफ से होती है। द मार्केट इज नेवर रॉन्ग। तो ये भी डिसिप्लिन का एक रूल है कि मार्केट को गलत नहीं कहना है, अपने आप को सुधारना है, रिफॉर्म अपने आप में लाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि द मार्केट इज नेवर रॉन्ग? मार्केट में कोई भी ट्रेंड हो, चाहे मार्केट में डिसेंट हो प्राइस में या प्राइस एक्शन रैली कर रहा हो, तो अगर मान लीजिए कि प्राइस एक्शन रैली कर रहा है, किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर वो प्राइस एक्शन आता है जहाँ से हमको लगता है कि प्राइस अब रिवर्स करने का चांस है, ये हम प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। अब उस रिवर्सल पर बिना कोई रिवर्सल का पैटर्न बने वहाँ पर हम शॉर्ट एंट्री करते हैं, शॉर्ट ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं, केवल इस प्रेडिक्शन पर कि इस लेवल से प्राइस रिवर्स करेगा। एक कन्विक्शन आपके माइंड में है कि यहाँ से रिवर्स करेगा, और उस आधार पर आप मार्केट में इस ट्रेंड के अगेंस्ट में, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड अप है, मार्केट का ट्रेंड अप है, और वहाँ पर एक लेवल पर आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगा, और बिना कोई सिग्नल का, बिना कोई कैंडल लाइन सिग्नल का वहाँ पर आप शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो क्या होगा? अगर आप ऑप्शन की ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा लॉस आपके इस डिसिप्लिन को तोड़ने से होगा, क्योंकि अब मार्केट को रॉन्ग, मार्केट के ट्रेंड अप है, आप वहाँ पर अपोजिट ट्रेड ले रहे हैं, उल्टा ट्रेड ले रहे हैं विदाउट एनी सिग्नल, केवल एक प्रेडिक्शन के आधार पर। तो हमें ट्रेंड का प्रेडिक्टर नहीं बनना है, हमें ट्रेंड फॉलोअर बनना है। मार्केट में अगर टिके रहना है, मार्केट में सरवाइव करना है, मार्केट में हमें राइज करना है, तो हमें ट्रेंड प्रेडिक्टर न बन करके ट्रेंड फॉलोअर बनना पड़ेगा। ट्रेंड को हम फॉलो करेंगे, प्रेडिक्ट भी करेंगे, लेकिन प्रेडिक्शन के आधार पर ट्रेड नहीं लेंगे, हम ट्रेंड फॉलोअर बनेंगे। जब तक प्राइस रैली कर रहा है, हम अपोजिट ट्रेड नहीं लेंगे, चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट लेवल क्यों ना हो। अगर उस इम्पोर्टेंट लेवल पर रिवर्सल का पैटर्न बन जाता है तो हम शॉर्ट का ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमको एक सिग्नल मिला कि प्राइस अब यहाँ से रिवर्स कर रहा है। जब तक रिवर्सल का सिग्नल नहीं देगा चार्ट, तब तक हम शॉर्ट का ट्रेड वहाँ पर इनिशिएट नहीं करेंगे। इसी तरह प्राइस अगर डिसेंट में है, प्राइस अगर फॉलिंग में है, प्राइस एक्शन नीचे का है, तो क्या करेंगे? डाउन ट्रेंड में है तो हम किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर प्राइस आता है, किसी इंपॉर्टेंट लेवल के नज़दीक, तो हम अर्ली प्रेडिक्शन जो करते हैं कि प्राइस अब यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकता है, ऐसा प्रेडिक्शन। ये प्रेडिक्शन कैसा है? मार्केट के अगेंस्ट में प्रेडिक्शन है,
प्राइस नीचे आ रहा है, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। ये ज़्यादा बिगिनर्स के साथ या जो लंबे समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं उनकी भी आदत होती है, इस डिसिप्लिन के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से डाउन ट्रेंड में अगर प्राइस इंपॉर्टेंट लेवल पर आया, यहाँ पर हमें ज्यूम कर लिए कि प्राइस यहाँ से रैली करेगा, अब अप मूव देगा और वहाँ पर हम लॉन्ग का ट्रेड ले लेते हैं। क्या होगा? कोई पैटर्न नहीं देखे, ये प्रेडिक्शन है, एक होप है मार्केट से कि मार्केट अब यहाँ से ऐसे मार्केट को इस तरह से मूव करना चाहिए, होगा भी वही, लेकिन आपको स्टॉप आउट करने के बाद बहुत बार आपका प्रेडिक्शन सही होगा, लेकिन तब तक आप एक अच्छा रकम अपना लूज कर दीजिएगा, अपना अच्छा कैपिटल लूज कर दीजिएगा। तो अर्ली प्रेडिक्शन के आधार पर ट्रेड नहीं लेंगे। प्रेडिक्शन अच्छा है, लेकिन उस प्रेडिक्शन के डायरेक्शन में रिवर्सल ज़रूरी है, एक ट्रेंड का रिवर्सल ज़रूरी है। जब रिवर्सल का सिग्नल मिलेगा तब हम एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ वहाँ पर ट्रेड में एंट्री लेंगे, क्योंकि मार्केट तो जाएगा, आपका प्रेडिक्शन भी सही है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगा, लेकिन तब तक जब आप ट्रेड लिए हैं, अगर आप ऑप्शन बाई किए हैं और मार्केट नीचे का मूव किया तो आप स्टॉप आउट हो जाएंगे और आपके आउट करने के बाद प्राइस वहाँ से रिवर्स करेगा। आपको लगेगा कि हमारा प्रेडिक्शन तो सही था, लेकिन आप ट्रेड में रहे नहीं, आपको आउट कर दिया मार्केट, आपको मार्केट किक आउट कर दिया। तो ट्रेड में एंट्री हमारी तभी होगी जब ट्रेंड क्लियर होगा, रिवर्सल के सिग्नल के कंप्लीट होने के बाद ही हम ट्रेड में एंट्री लेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास में। तो ये सब डिसिप्लिन्स के रूल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना होगा एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए, अपने ट्रेडिंग जर्नी को अच्छा बनाने के लिए, पॉजिटिव ट्रेडिंग जर्नी के लिए। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस में, जिसमें अभी आपके सामने क्या सिचुएशन बन रहा है। ग्लोबल सेंटिमेंट अभी भी आपके सामने पॉजिटिव है। डाउ जोन्स फ्यूचर जो है वो डेली टाइम फ्रेम पर ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसके नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद अब ट्रेंड में ही है। लेकिन वहाँ पर क्या अभी सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोन्स फ्यूचर क्या है, एक शूटिंग स्टार फॉर्मेशन किया है, एक डेली टाइम फ्रेम पर शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन है जो एक हाई लेवल पर बना हुआ है, टॉप पर एक ओवरबॉट कंडीशन में डेली टाइम फ्रेम पर ओवरबॉट कंडीशन में एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन है, एक दोजी कैंडल का फॉर्मेशन है, जो बताता है कि ओवरबॉट कंडीशन में मार्केट अगर ओवरबॉट हो और उस समय अगर शूटिंग स्टार पैटर्न बना हो, कैंडल लाइन बना हो, तो वो एक रिवर्सल इंडिकेट करता है, बताता है कि पुराना जो ट्रेंड है, जो आपकी रैली है, उसमें वीकनेस की संभावना है, वीकनेस की प्रोबेबिलिटी है, बुल्स स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं, मोमेंटम लूज कर रहे हैं। एक सप्लाई के जोन को इंडिकेट करता है। शूटिंग स्टार कैंडल या कोई भी दोजी कैंडल अगर वो टॉप पर बना है, मतलब ओवरबॉट एनवायरनमेंट में बना है। ओवरबॉट कैसे पता चलेगा? तो चार्ट देख करके भी पता चलेगा कि प्राइस एक अच्छा रैली कर चुका है तो ओवरबॉट है मार्केट। या RSI इंडिकेटर है, वेस्टर्न टेक्निकल इंडिकेटर, वो भी बताएगा कि उसका वैल्यू अगर 70 या 70 से अबव है, 70 to 80, तो मार्केट ओवरबॉट है। और उस सिचुएशन में अगर चार्ट पर आपको टॉप लेवल पर अगर शूटिंग स्टार दिखे, कोई दोजी कैंडल दिखे, तो एक रिवर्सल को इंडिकेट करता है, एक प्रोबेबिलिटी बताता है, एक लाइक्लीहुड बताता है कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, प्राइस यहाँ से लेटरल मूवमेंट कर सकता है या डाउन ट्रेंड हो सकता है। इसके टॉप पर क्या है? सप्लाई है, ये बताता है। तो ऐसा सिचुएशन है डाउ जोन्स फ्यूचर का। ग्लोबल सेंटिमेंट आपका अब ट्रेंड में ही है, लेकिन सिचुएशन ये है कि यहाँ पर प्राइस साइडवेज मूवमेंट अभी कर रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पर, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हैं वही डाउ जोन्स फ्यूचर का चार्ट, तो देखिएगा कि वहाँ पर लेटरल मूवमेंट चल रहा है, प्राइस का लेटरल मूवमेंट चल रहा है। ट्रेंड अभी भी अब ट्रेंड ही है, लेकिन लेटरल मूवमेंट चल रहा है। और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपका मोमेंटम जो है वो शॉर्ट टर्म मोमेंटम लूज कर रहे हैं बुल्स का मोमेंटम बियर्स से कम पड़ रहा है। बुल्स का मोमेंटम लगभग 40 है, बियर्स का मोमेंटम समझ जाइए 100 - 40 = 60।
तो बियर्स ज़्यादा एक्टिव है शॉर्ट टाइम फ्रेम पर। ये दोजी कैंडल फॉर्मेशन आपको इंडिकेट कर रहा है ग्लोबल टाइम फ्रेम पर। अब क्या है, तो ग्लोबल सेंटिमेंट आपका पॉजिटिव टू न्यूट्रल मान के चलिए, पॉजिटिव टू न्यूट्रल, पॉजिटिव टू न्यूट्रल, ये दोजी फॉर्मेशन के बाद। अब आपका लोकल सिचुएशन क्या है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पर क्या है, तो इस वीक का जो ये प्रीवियस वीक जिसका हम ये जो जिस सेशन का हम एनालिसिस करने वाले हैं, उस वीक का लास्ट उसी दिन हुआ, 21 जुलाई को इस वीक का लास्ट हुआ। तो कैंडल जो है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम का कैंडल है पिछले वीक का, जिसके लास्ट डे का हम एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन उसमें वीक बन चुका है, करीब 200 से 300 पॉइंट का वीक एक बन चुका है, अपर वीक, जो बियर्स की एक्टिविटी को बताता है उस हाईएस्ट लेवल पर, टॉप लेवल पर। और डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को, तो टॉप बनाने के बाद एक दोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन आपका डेली टाइम फ्रेम पर दिखलाता है। और अगर दो कैंडल का पैटर्न लें तो एक बीरिस हरामी पैटर्न आपको नज़र आएगा डेली टाइम फ्रेम पर। इस तरह से दोस्तों सीधे चलते हैं कैंडल को एनालाइज करने के लिए, चार्टिंग पैटर्न को एनालाइज करने के लिए हम सीधे चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम हर टाइम फ्रेम पर, अलग अलग टाइम फ्रेम पर ट्रेड को, चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और सारे सिग्नल को कन्वर्ज करते हुए पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे मार्केट के एनवायरनमेंट को एक साथ समझते हुए 360 डिग्री एनालिसिस के साथ उसमें हम ट्रेड के मौके को तलाशने की कोशिश करेंगे। तभी आपके सामने जो चार्ट है वो फिर निफ्टी का चार्ट है, जिसमें हम शुरुआत फिर निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी का चार्ट है, जिसकी शुरुआत हम वीकली टाइम फ्रेम की एनालिसिस के साथ करेंगे। ये चार्ट जो आपके सामने ओपन है, ये वीकली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट है। अभी बैंक निफ्टी आपको 15 के लॉट में भी अवेलेबल है। पहले बैंक निफ्टी में ट्रेड होता था 25 के लॉट साइज के साथ, अभी आपको 15 के लॉट साइज के साथ अवेलेबल है। तो बिगिनर्स के लिए ट्रेडिंग करना और ज़्यादा ईजी है, क्योंकि छोटे कम लॉट के साथ, एक लॉट के साथ अगर वो ट्रेड करते हैं तो मात्र 15 क्वांटिटी उनको बाई करना पड़ेगा और लर्निंग उतना ही होगा। ये देखिए चार्ट पर जो आपके सामने एक कैंडल है, ये वीकली कैंडल है प्रीवियस वीक का, और इस तरह का कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो पहले का जो ऑल टाइम हाई था जहां पर शूटिंग स्टार बन चुका था, इसके टॉप को क्रॉस करके ऊपर ही क्लोजिंग अभी दिए हुए है। लेकिन एक वीक का फॉर्मेशन हो रहा है, एक बेरिश वीक का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर अगर इसको देखते हैं तो आपके सामने एक शूटिंग स्टार कैंडल नज़र आएगा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। ये जो आपका अभी जो आपके सामने चार्ट है वो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का चार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का कैंडल आपके सामने है, शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है। ये 21 जुलाई का कैंडल है। ये टॉप पर शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन क्या बताता है, इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, इसको समझना होगा। पूरे एनवायरनमेंट को, ट्रेडिंग एनवायरनमेंट को समझते हुए, पूरे इकोसिस्टम को, चार्ट के इकोसिस्टम को समझते हुए आपको ट्रेडिंग अप्रोच अपना डेवलप करना है। ये देखिए, ये जो आपके सामने कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये एक दोजी कैंडल है, जो ग्रेवस्टोन दोजी, इसको अब क्लासिकल ग्रेवस्टोन दोजी तो नहीं है, क्योंकि उसमें लो, ओपन और क्लोज एक ही पॉइंट पर होता है। लेकिन ये क्लासिकल पैटर्न आपको नहीं मिलेंगे चार्ट पर, ज़्यादा इसी तरह के उससे मिलते जुलते वेरिएशन ही मिलेंगे। तो ये जो ग्रेवस्टोन दोजी का वेरिएशन आपके सामने है, जो इसका हाई ही आपका ऑल टाइम हाई है, बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, इस कैंडल का हाई ही ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का। तो मार्केट के टॉप पर इस तरह का फॉर्मेशन, मार्केट के टॉप पर दोजी कैंडल का फॉर्मेशन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद डेली टाइम फ्रेम में, जहां RSI भी आप देख सकते हैं,
RSI आपका 71 का लेवल है। RSI भी ओवर बॉट टेरिटरी में है। RSI बता रहा है, ये जो वेस्टर्न टेक्निकल इंडिकेटर है RSI, जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपका मार्केट क्या है, ओवर बॉट हो चुका है, एक बड़ी रैली कर चुका है। आपका प्राइस एक बड़ी रैली कर चुका है और इस बड़ी रैली में टॉप पर ये दोजी कैंडल, बड़ी रैली में टॉप पर ये दोजी कैंडल इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर प्राइस में बुल्स जो हैं, ये जो बुल्स जो रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बुल्स मोमेंटम लूज कर रहे हैं। ये ओवरबॉट टेरिटरी में ऐसा हो रहा है। अगर मार्केट का इन्वायरमेंट ओवरबॉट हो और उसमें टॉप पर अगर आपको बनता है ये बीरिश दोजी कैंडल, ये शूटिंग स्टार या ये ग्रेवस्टोन दोजी, ये डिपिक्ट कर रहा है कि मार्केट में क्या है, ट्रबल ओवरहेड। ये ट्रबल ओवरहेड इंडिकेट कर रहा है। इस लेवल पर प्रॉब्लम इंडिकेट कर रहा है, इस लेवल पर सप्लाई इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर सप्लाई होगा तो क्या होगा, आपका मूवमेंट या तो साइडवेज हो सकता है या डाउन ट्रेंड की प्रोबेबिलिटी है। तो इस लेवल पर करेंगे क्या, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन बनाने से बचेंगे। इस लेवल पर, इस पैटर्न के बनने के बाद, ये देखिए, ये दोनों कैंडल को अगर मिला लें, तो ये जो पैटर्न बना, एक बुलिश कैंडल के बाद एक उसके रियल बॉडी के बीच में ही ओपनिंग और क्लोजिंग, इसके रियल बॉडी के बीच में ही अगले कैंडल, नेक्स्ट कैंडल का रियल बॉडी। इस पैटर्न को हम हरामी पैटर्न कहते हैं। टॉप पर बन रहा है हरामी पैटर्न, मतलब एक ऐसा है, एक बीरिश हरामी पैटर्न आपके सामने है। और एक सिंगल कैंडल को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक ग्रेवस्टोन दोजी का वेरिएशन मिल रहा है मार्केट के टॉप पर, जो ओवरबॉट टेरिटरी में आपका मार्केट है। ये RSI 71 इंडिकेट कर रहा है कि आपका मार्केट ओवरबॉट टेरिटरी में है, और ओवरबॉट टेरिटरी में ये दोजी टॉप रिवर्सल का सिग्नल देता है। ये टॉप रिवर्सल का सिग्नल जनरेट कर रहा है कि ये मार्केट के टॉप को इंडिकेट कर रहा है। यही मार्केट का टॉप है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। अगर मार्केट जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग न दे, लॉन्ग पोजीशन बनाने की सोचेंगे नहीं। लॉन्ग पोजीशन को हम अवॉइड करेंगे जब तक इस सप्लाई के ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं देता है। यहाँ से प्राइस या तो साइडवेज मूवमेंट कर सकता है, नहीं तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। तो एक ग्लोबल ट्रेंड पर भी डिपेंड करेगा, ग्लोबल ट्रेंड किस तरह का है, उसको फॉलो करते हुए ये आपका इंडेक्स मूव करेगा। तो ग्लोबल सेंटिमेंट आपको बता चुके हैं, ग्लोबल ट्रेंड आपको बता चुके हैं कि क्या है। ये देखिए, आपके सामने जो चार्ट ओपन होगा वो डाउ जोन्स फ्यूचर का चार्ट होगा। ये डाउ जोन्स फ्यूचर का ट्रेंड देखिए किस तरह से नेक लाइन का ब्लू कलर का जो लाइन है वो नेक लाइन है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। ये आप देखिए, ये नेक लाइन है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। ये देखिए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बना इसका नेक लाइन है। ये देखिए, यहाँ पर ये शोल्डर, ये हेड और फिर ये दूसरा शोल्डर, और यहाँ पर इसके नेक लाइन को ब्रेक किया, और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर किस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर देख सकते हैं आप। एक स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसके पहले जो एक कैंडल है एक बुलिश कैंडल है। तो यहाँ भी बीरिश हरामी पैटर्न टॉप पर बन रहा है, और कितना बड़ा वीक के साथ। ये वीक देख सकते हैं, बीरिश वीक कितना बड़ा है, अपर वीक कितना बड़ा है। तो ये एक शॉर्ट टर्म का करेक्शन तो जरूर, ये क्या बता रहा है कि प्रॉब्लम ओवरहेड है, ऊपर सप्लाई है। तो प्राइस डाउ जोन्स फ्यूचर में भी यही इंडिकेट कर रहा है कि या तो साइडवेज मूवमेंट कर सकता है, यहाँ से ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए ही सही एक रिवर्सल, एक पुलबैक आ सकता है। ये आपका ग्लोबल ट्रेंड यही बता रहा है। और इसी तरह से हम अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं, और इस बैंक निफ्टी के चार्ट पर डेली टाइम फ्रेम पर आपके सामने यही कंडीशन है। शूटिंग स्टार कैंडल, शूटिंग स्टार
आपके सामने ग्रेविस्टन डोजी, जो शूटिंग स्टार से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्सल का पैटर्न है, क्योंकि शूटिंग स्टार में तो छोटा सा रियल बॉडी होता है, वो स्पिनिंग टॉप कैंडल का एक टाइप है शूटिंग स्टार। लेकिन ये जो डोजी का टाइप हो गया ग्रेविस्टन डोजी, जो उससे स्ट्रॉन्गेस्ट रिवर्सल का पैटर्न है शूटिंग स्टार से, और ये दोनों कैंडल मिल करके अपने प्रीवियस कैंडल के साथ मिल करके एक बियरिश रिवर्सल का सिग्नल बना रहा है, हरामी पैटर्न बना रहा है टॉप लेवल पर, एक ओवरबॉट टेरिटरी में, ओवरबॉट इन्वायरमेंट में, जो बताता है कि मार्केट काफ़ी बाइंग हो चुकी है। मार्केट में बायर अग्रेसिव होकर के बाइंग किए हैं, और इस अग्रेसिव बाइंग के बाद ये पैटर्न का बनना एक इंडिकेट कर सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग आ सकती है, या शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर पोजीशन हल्का कर सकते हैं ट्रेडर। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, इस लेवल पर लेटरल मूवमेंट कर सकता है प्राइस, लेटरल मूवमेंट कर करके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो एक चांस है कि प्राइस ऊपर का जो रैली है वो थम जाए, इस लेवल पर रैली को थमने का सिग्नल है। तो ये सिग्नल यही दे रहा है कि अपने लॉन्ग पोजीशन को हल्का कीजिए, नया लॉन्ग पोजीशन बनाइए नहीं जब तक इस सप्लाई लाइन के ऊपर, इसके द्वारा बताए गए रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर प्राइस क्लोजिंग न दे दे। अब चलते हैं हम आवरली टाइम फ्रेम पर, इस चार्ट को देखते हैं। आवरली टाइम फ्रेम क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि हमें अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे ट्रेडर के लिए आवरली टाइम फ्रेम काफ़ी इम्पोर्टेंट सिग्नल जनरेट करता है। तो आवरली टाइम फ्रेम पर चार्ट के पैटर्न को और कैंडल लाइंस पैटर्न को एनालाइज करेंगे, उसको समझेंगे कि क्या सिग्नल हमारे सामने है, किस तरह के ट्रेड को, ट्रेड से स्टे आउट रहने का सिग्नल मिल रहा है कि ट्रेड में इंटर करने का सिग्नल मिल रहा है। ये जो आपके सामने पोजीशन है चार्ट पर, ये आप देख सकते हैं, ये डेली आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जिसमें ये आपका फर्स्ट ओपनिंग आवर का कैंडल है, जो शूटिंग स्टार फॉर्मेशन किया है, एक शूटिंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। देख सकते हैं कितना बड़ा वीक, कितना बड़ा सेलिंग वीक यहाँ से बना है, फर्स्ट आवर में ही कितना बड़ा सेलिंग वीक बना है। ये बताता है कि ये लेवल जो है सप्लाई का लेवल है 46,369.9, मतलब 46,370 के ऊपर क्या है मार्केट में सप्लाई है। 46,370 के ऊपर मार्केट में स्ट्रॉन्ग सप्लाई इंडिकेट कर रहा है, या आवरली टाइम फ्रेम पर फर्स्ट आवर का आपका कैंडल। और उसके बाद देखिए प्राइस का एक्शन किस तरह से होता है, सारे स्पिनिंग टॉप कैंडल बनते हैं, और ये स्पिनिंग टॉप कैंडल, इस कैंडल को, इस पैटर्न को, ये जो आपके सामने शूटिंग स्टार पैटर्न बनाता है, ये शूटिंग स्टार पैटर्न जो बनाता है फर्स्ट आवर का कैंडल, इस शूटिंग स्टार पैटर्न को देखिए कैसे इसको कंफर्म करते हैं। ये फर्स्ट शूटिंग स्टार पैटर्न आपको बताता है कि यहाँ पर सप्लाई है, और उसको किस तरह से सारे कैंडल कंफर्म करें। कोई भी कैंडल इसको टच करने का भी कोशिश नहीं किया, कोई भी कैंडल इसको छूने का कोशिश नहीं किया, सारे कैंडल पूरे होल डे का ट्रेडिंग इसके नीचे ही हुआ। तो किस जोन में हुआ, ये अपर लेवल बना, इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल का जो हाई है ये अपर लेवल बना, आपका जो ट्रेडिंग रेंज हुआ पिछले ट्रेडिंग सेशन का, और ये जो प्रीवियस जो आपका हाई था, ये जो हाई है आपका 18 जुलाई का, 18 जुलाई का जो हाई का लेवल बना, ये दोनों, ये इसका लोअर लेवल हो गया, इस रेंज का, इस प्राइस रेंज का बॉटम लाइन हो गया, और ये प्राइस रेंज का टॉप लाइन हो गया। मतलब प्राइस आपका 45,900 से लेकर के 46,370 के बीच में, इस रेंज में साइडवेज मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट कर रहा है। ये डोजी कैंडल्स यही इंडिकेट कर रहे हैं कि प्राइस एक्शन क्या है, लेटरल है, अभी कोई ट्रेंड नहीं है, ट्रेंडलेस एनवायरनमेंट है। ट्रेंडलेस एनवायरनमेंट आपका है आवरली टाइम फ्रेम पर, एक ट्रेंडलेस एनवायरनमेंट है। इस ब्लैक लाइन और एक ग्रीन कलर का जो लाइन देख रहे हैं 45,900 और 46,370 के बीच में ही प्राइस एक्शन हो रहा है, कोई ट्रेंड नहीं है। जो आपका रैली था, ये जो बुलिश ट्रेंड था, बुल्स स्ट्रेंथ अपना लूज कर चुके हैं, बुल्स अपना बुलिश स्ट्रेंथ लूज कर चुके हैं। ये देखिए, ये जो मोमेंटम,
ये जो ओवरबॉट कंडीशन बता रहा था इस लेवल पर, इस कैंडल के पास जो ओवरबॉट कंडीशन था, किस तरह से प्राइस मोमेंटम लूज कर रहा है। धीरे धीरे मोमेंटम, जो यहाँ पर मोमेंटम था आपका 76.99, 80 के करीब मोमेंटम था, अभी आपका मोमेंटम इस आवरली टाइम फ्रेम पर 66 है। मोमेंटम बुलिश है, लेकिन बियर्स अपना मोमेंटम लूज कर रहे हैं। ये जो रैली था, ये रैली अपना स्ट्रेंथ लूज कर रहा है। स्पिनिंग टॉप कैंडल एक छोटे से रेंज में ट्रेड करके यही बता रहे हैं। तो ये सिचुएशन है आपके सामने। सपोर्ट आपका फर्स्ट सपोर्ट 45,903 पर है और फर्स्ट रेजिस्टेंस आपका 46,370 पर है। और ये जो लेवल है, ये जो ब्लैक कलर का लाइन आप देख रहे हैं, ये प्रीवियस हाई, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था, जैसा कि डिसिप्लिन के रूल में आपको बताया कि प्रीवियस सपोर्ट और प्रीवियस रेजिस्टेंस के लेवल को फॉरगेट नहीं करना है, उसको भूलना नहीं है। वो लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल होंगे। तो ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पर आप देख रहे हैं चार्ट पर, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस का जो लेवल है, ये लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। इसी तरह ये जो रेजिस्टेंस का लेवल बना, ये लेवल भी इम्पोर्टेंट लेवल आपके लिए है। तो अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए, अगले जो 24 जुलाई का जो ट्रेडिंग सेशन होगा, उसके लिए सब जो हिस्टोरिकल लेवल्स हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। इसलिए हमारा सबसे पहला काम यही होता है ट्रेडिंग में कि हम लेवल्स को ड्रा करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपके सामने गैप का फॉर्मेशन हुआ है। ये जो गैप है वो डेली टाइम फ्रेम का गैप है। ये डेली टाइम फ्रेम का गैप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो गैप है वो डेली टाइम फ्रेम का, ये डेली टाइम फ्रेम का गैप है। ये जो गैप है आपके सामने, वो डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर गैप है। और इस गैप को किस तरह से रिस्पेक्ट मिला है, यहाँ पर देखिए, इस गैप लाइन पर कैसे प्राइस सपोर्ट फेस किया, फिर यहाँ पर सपोर्ट फेस किया, फिर जब इस गैप लाइन को ब्रेक करता है, इस गैप के टॉप लाइन को ब्रेक करता है और प्राइस इस तरह से फिर यहाँ पर इसके बॉटम पर सपोर्ट लेता है। फिर इस गैप का इम्पोर्टेंस देखिए, इस तरह से प्राइस जब इसके नीचे आता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर इस गैप से जब ब्रेकआउट देता है, एक अच्छे बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है, तो किस तरह से रैली आती है, किस तरह से रैली आती है, फिर प्राइस बैंक निफ्टी एक ऑल टाइम हाई बनाता है। तो एक गैप का जो जोन है, ये जो आपके सामने ये जो गैप का जो जोन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ये जो है, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा आपके लिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं आपके ट्रेडिंग के लिए। तो लेवल ड्रा करना सबसे पहला ज़रूरी काम है। फिर हमें दूसरा काम है, वेट करेंगे इन लेवल्स पर, प्राइस को आने का वेट करेंगे। प्राइस जब इम्पोर्टेंट लेवल्स पर आएगा तो हम प्रेडिक्शन के आधार पर नहीं ट्रेड करेंगे, हम होप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हम ट्रेंड के डायरेक्शन में करेंगे। जब ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिलेगा तो ट्रेड करेंगे उस लेवल पर। अगर प्राइस डिसेंट करते हुए, फॉल करते हुए इम्पोर्टेंट लेवल पर आता है, हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड हमारा अभी भी अब ट्रेंड ही है। अगर प्राइस इस लेवल पर आकर के या इस गैप के लेवल पर आकर के अगर रिवर्सल का पैटर्न बनाता है, बुलिश रिवर्सल का पैटर्न आता है, प्राइस अगर इस तरह से यहाँ से फॉल करता है, इस तरह से इस लेवल पर आता है, तो गिरते समय हम ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। प्राइस जब यहाँ से रिवर्सल शो करेगा तब हम ट्रेड में इंटर करेंगे। यही बताता है कि मार्केट को रॉन्ग नहीं समझना है, मार्केट को नहीं बताना है कि मार्केट गलत डायरेक्शन में तुम जा रहे हो, तुम यहाँ से रिवर्स कर जाओ। ये होप को आपका पूरा नहीं करेगा, आप इसको फॉलो कीजिए। हमें मार्केट को फॉलो करना है, हमें ट्रेंड फॉलोअर बनना है, हमें ट्रेंड प्रेडिक्टर नहीं बनना है और प्रेडिक्शन के आधार पर केवल ट्रेड नहीं लेना है। जब यहाँ पर हम रिवर्सल देख लेंगे तभी हम लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इसी तरह प्राइस अगर इसको ब्रेक करते हुए नीचे आता है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं ले लेंगे। ये तो एक इम्पोर्टेंट गैप का सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन तुरंत बना लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर भी देखेंगे कि जब बुलिश रिवर्सल का पैटर्न बनता है, प्राइस ऊपर का मूवमेंट स्टार्ट करता है, प्राइस रैली शुरू करता है, तब हम यहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड
लेंगे। तो डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए हम ट्रेडिंग अपना जारी रखेंगे, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की जर्नी जारी रखेंगे। तो दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जिसमें ट्रेड के जो मौके होंगे उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ये जो आपके सामने जो चार्ट है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसमें किस किस जगह 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम की तुलना में कम मिलेगा, कम एंट्री और एग्जिट के सिग्नल मिलेंगे, लेकिन एक कन्विक्शन वाले सिग्नल मिलेंगे, एक कन्विक्शन का ट्रेड आपको मिलेगा। तो ये जो चार्ट है आपके सामने, ये देख सकते हैं, फर्स्ट कैंडल आपका है, ये फर्स्ट कैंडल है 21 जुलाई का, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल ही आपका ऑल टाइम हाई बनाता है। फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल कितना बुलिश कैंडल है, ये प्रीवियस डे के ओपनिंग से नीचे, प्रीवियस डे के क्लोज से नीचे इसकी ओपनिंग होती है और एक बहुत स्ट्रेंथ के साथ, एक बड़ी बहुत अच्छी बुलिश मोमेंटम के साथ ये ऊपर की ओर जाता है और इस तरह से एक ऑल टाइम हाई 46,369.9 के लेवल पर यहाँ पर मार्केट बनाता है। अगला जो कैंडल इसके बाद देख रहे हैं, फिर से इस लेवल पर बियर्स एक्टिव होते हैं और यहाँ पर एक पैटर्न बनता है। इस पैटर्न को आप देखिए, ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न आपको ऑल टाइम हाई पर जब मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में है, ओवरबॉट मार्केट में इस तरह का ये दो कैंडल का पैटर्न, ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न एक ऑल टाइम हाई पर और एक ओवरबॉट सिनारियो में, पूरा मार्केट स्ट्रक्चर भी क्या बता रहा है इस टाइम फ्रेम पर, इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओवरबॉट सिनारियो में था उस समय, और उस समय ये पैटर्न मिलता है। तो अगर ओवरबॉट कंडीशन में अगर बीरिश रिवर्सल पैटर्न मिलते हैं तो कन्विक्शन के पैटर्न होते हैं, उस पर हम एक कन्विक्शन का ट्रेड ले सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस पैटर्न के बनने पर, ये पैटर्न क्या इंडिकेट किया कि इस लेवल पर सप्लाई है, ये दो कैंडल का पैटर्न इस लेवल पर 46,370 के लेवल पर सप्लाई इंडिकेट करता है। तो इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद, कंप्लीट होने के बाद, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, एक पुट बाइंग करेंगे या कॉल सेल करेंगे, और इस तरह से हमें एक अच्छा ट्रेड मिलता है। और इस लेवल पर 45,903 के लेवल के लिए यहाँ पर आकर के फिर दोबारा आपको पियर्सिंग पैटर्न बनता है इस लेवल पर, ये देख सकते हैं आप। ये जो पियर्सिंग पैटर्न बना वो कहाँ पर बना, ये जो पियर्सिंग पैटर्न बना वो इस प्रीवियस पास्ट का जो एक लेवल है आपका, इसीलिए कहा गया है कि पास्ट का जो डेटा है, पास्ट का जो चार्टिंग पिक्चर है, उस पर प्रीवियस सपोर्ट, प्रीवियस रेजिस्टेंस के लेवल को ड्रा करके ही ट्रेडिंग की शुरुआत करनी है। तो ये देखिए किस तरह से प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आकर के प्राइस रुकता है। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस के लेवल, प्रीवियस सपोर्ट के लेवल हमें पहले से ही ड्रा कर लेना है, ये जो ग्रीन कलर का जो लाइन यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारा एंट्री हो गया, और ये ग्रीन कलर का जो लाइन है, ये जो लेवल है आपका 45,900 का, ये हमारा टारगेट हो गया, फर्स्ट टारगेट हो गया। ये इसको अगर ब्रेक करता तो अगला टारगेट हमारे लिए क्या होता, 45,651 का लेवल होता। ये 45,651 का जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये इसके नीचे का ये सपोर्ट लेवल है, ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट, ये हमारा सेकंड सपोर्ट। तो फर्स्ट सपोर्ट को अगर ब्रेक करता प्राइस तो अगला टारगेट हमारा सेकंड सपोर्ट होता, लेकिन प्राइस इसी सपोर्ट पर क्या बनाता है, एक पियर्सिंग पैटर्न बनाता है। तो पियर्सिंग पैटर्न के बनने पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे, अपने शॉर्ट पोजीशन से यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। और इस पियर्सिंग पैटर्न चूंकि एक आपके सपोर्ट लेवल पर बन रहा है,
हायर टाइम फ्रेम पर आपका ट्रेंड क्या है, ट्रेंड हमारा अप है और उसमें एक पुल बैक आता है, इस पैटर्न के बाद एक पुल बैक आता है, तो इस पुल बैक के बाद जब फिर बनता है इस इम्पोर्टेंट लेवल पर एक पियर्सिंग पैटर्न जो एक बुलिश पैटर्न है, तो यहाँ पर फिर हम लॉन्ग साइड के ट्रेड में यहाँ पर हम कॉल बाई कर सकते हैं या पुट सेल कर सकते हैं और फिर तब तक करेंगे जब तक हमें रिवर्सल का फिर सिग्नल नहीं मिलता। तो ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ये शूटिंग स्टार भी है और साथ ही साथ एक हैरामी पैटर्न, एक बेरिश हरामी पैटर्न भी है। दोनों कैंडल के पैटर्न को देखिए तो इसके रियल बॉडी के अंदर में ही इसका रियल बॉडी है, तो इस तरह से एक हरामी पैटर्न बनता है। और ये जो सप्लाई का लेवल इंडिकेट करता है, जो रेजिस्टेंस का लेवल इंडिकेट करता है, इसी लेवल पर प्राइस एक्शन कुछ देर होता है, साइडवेज मूवमेंट होता है और वहाँ से फिर प्राइस देखिए। तो इस पैटर्न बनने के बाद फिर यहाँ से एक ट्रेड का आपको मौका था, फिर एक शॉर्टकट ट्रेड बन सकता था और वो फिर उसी लेवल के लिए फिर इसी लेवल है जो 45,900 का लेवल है, वहाँ पर फिर इस तरह से देखिए, फिर इस तरह से बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना। तो एक छोटे से रेंज में इस ट्रेडिंग सेशन में एक छोटे से रेंज में आपका प्राइस एक्शन होते रहा, एक छोटे से रेंज में आपका प्राइस एक्शन होते रहा। प्राइस यहाँ से आता है इस लेवल पर, फिर एक बार ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और फिर इस तरह से एक लोअर हाई का फॉर्मेशन किया है, एक लोअर हाई का फॉर्मेशन किया है। तो अगले ट्रेडिंग सेशन में हमें करना क्या है, अगले ट्रेडिंग सेशन में हम ग्लोबल सेंटिमेंट देखेंगे, ग्लोबल ट्रेंड देखेंगे। अगर ग्लोबल ट्रेंड बुलिश है, ग्लोबल ट्रेंड बुलिश है तो हमारा जो इंडेक्स है उस ट्रेंड को फॉलो करेगा और इस तरह से हमारी ओपनिंग किधर हो सकती है। ग्लोबल सेंटिमेंट अगर बुलिश रहा तो इसी रेंज में ओपनिंग होगी या इसके ऊपर के रेंज में ओपनिंग होगी, न्यू हाई का फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन ग्लोबल सेंटिमेंट अगर नेगेटिव रहा, जैसा अभी देख रहे हैं कि शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है, तो हो सकता है प्राइस साइडवेज हो जाए या करेक्शन आवे, एक पुल बैक आ सकता है। तो इसमें भी पुल बैक आने का गुंजाइश है। ये शूटिंग स्टार फॉर्मेशन के बाद एक पुल बैक की गुंजाइश है। डेली टाइम फ्रेम पर आप शूटिंग स्टार देख रहे हैं, ये बैंक निफ्टी में तो एक पुल बैक की गुंजाइश है, एक छोटा पुल बैक आ सकता है, नहीं तो कुछ दिन के लिए, कुछ ट्रेडिंग सेशन के लिए साइडवेज मूवमेंट हो सकता है। तो जब तक इस लाइन के ऊपर, इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं दे, तब तक हम लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। और जब तक इसको, ये जो लाइन है आपका, ये जो ब्लैक कलर का लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं, या ब्लैक कलर का जो लाइन है जो इस रेजिस्टेंस के लेवल पर ड्रा किया हुआ है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है, हम अगर शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट भी करते हैं तो छोटे टारगेट के लिए इनिशिएट करेंगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड हमारा अप ही है। जब तक मार्केट इस लाइन को, ये जो गैप लाइन है, जब तक इस गैप के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हमारा ट्रेंड अप ही रहता है। यहाँ तक अगर मूवमेंट करता है प्राइस तो इस प्राइस को करेक्शन माना जाएगा। इसको अगर ब्रेक कर देता है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो हमारा ट्रेंड जो रैली था उससे डिसेंट में, फॉल में कन्वर्ट कर जाएगा, अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर जाएगा। और अगर प्राइस इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो हम फिर लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जब तक प्राइस इस रेंज में बंधा रहता है, जब तक इस रेंज में प्राइस एक्शन होते रहता है, हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। पेपर ट्रेड कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को इनरीच करने के लिए, या इस लेवल तक भी, इस जोन में जब तक ट्रेडिंग होता है, ये प्राइस आपका रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड है, ट्रेडिंग एक बॉक्स के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पर अगर ब्रेक डाउन करता है तो एक छोटे से इस टारगेट के लिए, यहाँ से यहाँ तक के टारगेट के लिए, इस टारगेट के लिए हम शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर फिर प्राइस एक्शन देखेंगे, यहाँ पर प्राइस एक्शन देखेंगे, यहाँ पर अगर बुलिश रिवर्सल का फिर सिग्नल बनता है करेक्शन के बाद, तो फिर ऊपर का ट्रेड लेंगे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है प्राइस, तो जब तक फिर दोबारा इसके ऊपर नहीं आता है, हम लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। इस तरह से हम ट्रेड को एनालाइज करेंगे, लेवल्स को, इम्पोर्टेंट लेवल्स को, जो पहले के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हैं, उनको ड्रा करेंगे और इस तरह से हम अपनी ट्रेडिंग करेंगे। दोस्तों, आज की एनालिसिस में बस इतना ही। अगले एनालिसिस के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई संदेह हो,
कमेंट में हमें बताएं। दोस्तों में, अपने दोस्तों के बीच इस चैनल के लिंक को शेयर करें। सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।